चलिए देखते हैं रूल नंबर 17। इसमें यूज करना सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव और V3 फॉर्म। लेकिन हिंदी वाक्य में हम कैसे जानेंगे कि यही आएगा? तो आपको वाक्य के अंत में ध्यान देना है कि यदि वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में आ या फिर ई या फिर ए आ करके हैं, हूँ, हो जाए, हैं, हूँ और हो जाए, पहली कंडीशन ये रहेगी। दूसरी कंडीशन रहेगा चुका, चुकी या चुके। ये वाक्य के अंत की कंडीशन है। आने के बाद हैं, हूँ, हो जाए, तब आपको यूज करना है सब्जेक्ट हैज़, हैव और इसके बाद V3 फॉर्म। इसमें और कुछ रूल्स आपको याद रखना है कि इसमें हैज़ लिखा है और एक लिखा हैव। अब इनके साथ हमें यूज करना है सब्जेक्ट को, तो आपको याद रखना है हैज़ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा और हैव के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है। साथ ही एक्सेप्शन में अपवाद में क्या रहेगा, हैव के साथ हमेशा आई, यानी मैं आए या मैंने आए तो आई का यूज करना। ठीक है। वहीं सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हमेशा याद रखें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। कुछ और देख लें, बॉय हो गया, टॉय हो गया, ये सारी चीज़ें। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, इसमें आएगा आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों। साथ ही साथ आपको सेकंड पर्सन का भी याद रखना है, सेकंड पर्सन में यू होता है और इसका भी यूज होगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल भी इसमें यूज होगा, जो क्या कहलाता है दे। ठीक है, वे। तो ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो आपको सब्जेक्ट के रूप में पहले इनको लिखना है, देन उसके बाद हैव के यूज करना है प्लूरल सब्जेक्ट में और हैज़ के यूज करना है कहाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट में। प्लूरल सब्जेक्ट में आपका चिल्ड्रन भी आएगा, बॉयज़ आएगा, ठीक है ना। प्लूरल जितने भी होंगे, बॉयज़ आएगा, टॉयज़ आएगा, गर्ल्स आएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ और चीज़ें हैं। देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए आपको जितने भी हिंदी वर्ड लिखे रहते हैं उनकी मीनिंग आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा उसने, तो उसने के लिए क्या यूज होगा, ही। ठीक है। यहाँ लिखा है इसलिए ही आया, अगर लिखा होता तो फिर सी यूज करते। ठीक है। लिखा है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, V3 फॉर्म वर्ब की। तो लिखना का मतलब होता है राइट, तो यहाँ पे आपको वर्ब की सभी फॉर्म याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रिटेन होगा, WRITTEN। ठीक है। तो ये V3 फॉर्म हुआ। देन इसके बाद आपको पुट करना है, तो ही क्या है, यहाँ पे देख लें, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। देन इसके साथ हमें यूज करना है हैज़ का, ना कि हैव का। ठीक है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू रूल हम पुट करते हैं। तो सब्जेक्ट बना क्या, हमेशा याद रखना ये जो यस है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी, पहचान क्या होगी, जो पहला शब्द लिखा होगा वही आपका सब्जेक्ट होता है, तो यही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसमें देखें उसने लिखा है, तो इसमें आ गया, आ के बाद हैं, हूँ, हो। यहाँ बोला गया है ना, आए, ई आए या ए के बाद हैं, हूँ, हो आ जाए तो फिर ये रूल काम करता है। तो उसने लिखा है में आपका सब्जेक्ट बना ही, तो आप यहाँ लिखेंगे ही। अब फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ लेंगे, ही हैज़ और रिटन। ठीक है, WRITTEN। और इस प्रकार से ये कहा जाए कि हिंदी ट्रांसलेशन का जो मैंने चेंजिंग फॉर्म बनाया, इंग्लिश फॉर्म, वो कन्वर्ट हो गया, ही हैज़ रिटन। ठीक है। अब ये क्या था, ये पूरा का पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम इसकी एक निगेटिव सेंटेंस आपको बताते हैं। उसने नहीं लिखा है, तो वही रहेगा सब्जेक्ट में ही। नहीं के लिए आप नॉट यूज़ करेंगे, रिटन लिखा को रिटन V3 फॉर्म ही रहेगा। और है के लिए ये आइडेंटिफिकेशन है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, देन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, है। चलिए तो मेक कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे सब्जेक्ट, तो ही आया, और इसके बाद आपको तुरंत ही आपको हेल्पिंग वर्ब ही हैज़ और नॉट का यूज़ अब करना है। तो हमेशा याद रखें निगेटिव फॉर्म जब हम लिखते हैं, निगेटिव फॉर्म, तो नॉट की यूज़ हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट यूज होता है। ठीक है, हैव नॉट मतलब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट यूज होता है। ही हैज़ नॉट रिटन, WRITTEN। ठीक है। और ये कंप्लीट हुआ। चलिए एक और सेंटेंस मैं करता हूँ और उसके बाद मैं आपको काफ़ी सारे सेंटेंस दे दूंगा, उनकी आपकी प्रैक्टिस जिससे हो जाए। तो उनसे आप क्या है, सेंटेंस मेकिंग करके आप प्रैक्टिस करें अपना। तो एक क्वेश्चन ये रहा,
उसने क्यों लिखा है, तो यहाँ पे देखें उसने के लिए फिर से ही लिखेंगे और यहाँ पे लिखा क्यों, तो क्वेश्चन क्या है पूछा गया लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो ये कहलाता है WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या उसने लिखा है, अगर सेंटेंस ऐसा होता क्या उसने लिखा है, यानी क्वेश्चन जब शुरू में पूछा जाता है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन क्वेश्चन बाद में पूछा गया सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो ये WH क्वेश्चन वर्ड होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है तो पहले WH क्वेश्चन वर्ड, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लेंगे, हम हैज़ या हैव लेंगे, देन उसके बाद गेट प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ये और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वहीं जो कहा जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है तो उसमें हम हैज़ है पहले लिख लेते हैं, हैज़ है देन सब्जेक्ट देन V3 देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रहता सेम है। WH क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले रीजन जो क्वेश्चन किया जाता है उसको पहले लिखा जाता है। तो इसने लिखा, उसने क्यों लिखा, तो क्यों को क्या लिखेंगे, सेंटेंस का जो वाक्य है उसका मीन्स इंग्लिश क्या होता है, क्यों को वाई, ही फिर वाई हुआ, लिखा को क्या रिटन WRITTEN फिर से आप यूज करेंगे, और हैज़ की यहाँ पे सेंटेंस का जो शुरुआत हुआ है ही से हुआ तो यहाँ पे यूज हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, देन राइट इट हियर वाई अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, पहले WH क्वेश्चन वर्ड फिर हैज़ हैव, तो वाई के बाद हैज़ आएगा क्योंकि ही के साथ हैज़ यूज होता है, तो वाई हैज़ ही रिटन WRITTEN। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ऐसे यहाँ पे देखें तो इसमें क्या लिखा है, हैज़ है पहले आएगा, तो क्यों के लिए बस क्वेश्चन को पहचानने के लिए है कि ये कैसा वाक्य है, निगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, या फिर कहा जाए कि WH क्वेश्चन वर्ड है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पहचान के लिए हुआ। और उसने के लिए फिर से हम ही, रिटन लिखने के लिए रिटन WRITTEN और यहाँ पे हैज़, तो आप सबसे पहले लिखेंगे हैज़ ही रिटन WRITTEN और इस प्रकार से ये हिंदी से इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहचान में हमेशा रखना है कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्वेश्चन पूछा जाए तो WH क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, और WH क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि WH से बनने वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे वाई हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया। ठीक ना, ये WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यदि सेंटेंस के शुरुआत में ही क्वेश्चन पूछा जाए क्यों उसने किया, देखिए यहाँ क्यों पहले क्वेश्चन पूछा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, और इसके लिए क्यों के लिए हम कहा जाए कि शब्द या मीनिंग नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज करके मेक करते हैं सेंटेंस को। और इस प्रकार से हमने 3 और 1 4 सेंटेंस आपको पहले बना के सिखा दिया है, और इसी से रिलेटेड ये रहे आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ देख लें, पहला सेंटेंस है उसने कुर्सी तोड़ी, तो उसने के लिए तोड़ी लिखा है ना, तो यहाँ पे आप शी का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने फूल तोड़ा, तो मैंने के लिए सब्जेक्ट आई होगा, से थर्ड है वह खा चुका है। ठीक है, तो ही रहेगा, मैंने के लिए फिर से आई यूज करना, सब्जेक्ट है ये, वे के लिए दे यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है वह नाच चुका है। ठीक है, तो ही यूज होगा। 7वां है वह कार्य समाप्त कर चुका है। 8वां है उसने अंग्रेजी सीखी। ठीक है, एक चीज़ और, यदि आपको कन्फ्यूजन हो कि वर्ब की पहचान हम कहाँ से करेंगे, तो है हूँ हो के पहले जो भी लिखा रहता है हूँ हो के पहले वो वर्ब रहता है। इससे पहले मैंने वर्ब के बारे में कई सारे रूल्स में पढ़ाया है कि वर्ब की पहचान कहाँ से करेंगे, तो आप रूल जो भी इससे पिछले के रूल उनको ऑब्जर्व करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वह कार आरंभ कर चुका है, और ये रहा 10वां क्वेश्चन, वह गा चुकी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।